हमारे लिए अपनी खुद की अहमियत पहचानना चाहिए। कुंद भगवान ने सारी दुनिया को जानने के पहले कहा है कि तुम्हारी दृष्टि में तुम्हारी अहमियत क्या है। तुम अपने आप को अपनी दृष्टि में क्या मानते हो, तुम्हारा स्वरूप क्या है, तुम्हारी खुद की दृष्टि में खुद क्या हो। जब तक व्यक्ति अपना स्वयं का मूल्यांकन नहीं करेगा तब तक सामने वाला तुम्हारा मूल्यांकन, आज तक कोई दुकान ऐसी नहीं देखी जो ये कहे कि ग्राहक तुम्हें जो मूल्य देना हो दे दो। ग्राहक तो कहेगा सेठ जी हमें तो फ्री में चाहिए। तो तुम महीने भर में दिवालिया ग्राहक के अनुसार यदि तुमने माल बेचा और ग्राहक ने जो कहा कि वो मूल्य वो देगा वो लेंगे हम, तो तुम्हारी जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। ऐसा ही अपनी जिंदगी है। हमारी जिंदगी का मूल्यांकन हम दुनिया से अकवाना चाहते हैं कि दुनिया मेरी जिंदगी का मूल्यांकन करे, मेरी कीमत कितनी है, मेरी अहमियत कितनी है और मैं दुनिया में किस लायक हूँ। तो दुनिया तो तुम्हें लायक नहीं, आगे लायक के पहले ना लगा दो तो क्या हो जाएगा। मैं नहीं बोलूँगा कर देगी दुनिया, अपन को पास ही नहीं करेगी। इसलिए पूज्यवर कुंद स्वामी ने सबसे बड़ा सूत्र दिया, अहमिको खरु शुद्धो दंशन नान मयो सदा रूबी नवी अथ मज्ज किंचवी अन्नम परमाणु मित्रम। मैं अहमिक को खरु शुद्धो, मैं बहुत मूल्यवान वस्तु हूँ, मैं मूल्यवान हूँ, मैं इतना अनमोल हूँ, इतना अनमोल हूँ मेरी दृष्टि में। और जब मैं मूल्यवान हूँ, जब व्यक्ति अपने आप को मूल्यवान कहता है तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि तुम मूल्यवान चिल्लाते रहो और तुम्हारा मूल्य देख करके तुम्हारी दुकान पर कोई ग्राहक ही नहीं आए, सो तुम दिवालिया हो जाओगे। दोनों तरफ समझना, यदि ग्राहक के द्वारा तुमने अपना मूल्य आंका तो दिवालिया हो जाओगे और तुमने इतना मूल्य रख लिया कि लोग मूल्य देख करके ही भाग गए, सो दिवाली को कुछ बिक्री नहीं होगी। बहुत बड़ा सूत्र। लोगों को ये तो आ जाता है कि कुंद स्वामी ने कहा कि अपना मूल्य आंको, तो अपना मूल्य इतना आग देते हैं, इतना आग देते हैं कि मैं भगवान हूँ। अब छूट मिल गई ना हमें कि तुम्हें जो अपना मूल्य बताना है बताओ, तुम्हारी वक़्त बताओ, तुम्हारी अहमियत बताओ। तो बच्चों को यदि पूरी छूट दे दी जाए ना तो वो बाप के सिर पर बैठेगा, बोले बाप मैं तेरे से बड़ा हूँ, क्योंकि उसने मूल्य जो चाहे मन चाहे रख लिया। कुंद की इस भाषा का बहुत बड़ा दुरुपयोग हुआ है। जहां उन्होंने कहा था
कि तू अपने आप को मान कि मैं एक भगवान चेतन घन स्वरूप शुद्ध आत्मा हूँ। उसने कहा इससे अच्छा क्या हो, मैं घोषणा करता हूँ। और जैसे ही तुमने ये घोषणा की, उसी दिन से ग्राहकों ने आना बंद कर दिया और उसी दिन से डाउनफॉल चालू हुआ। बहुत तेजी से चला था ये बाजार, जो मैंने आज दूसरे सत्र का पहला प्रवचन दे रहा हूँ। बहुत तेजी से बाजार चला था। जब ये छूट दे गई कि कुंद कुंद भगवान कहते हैं तू अपना खुद का मूल्य घोषित कर, तू अपनी पोजीशन घोषित कर, तू अपना पद का स्वयं घोषित कर, तू कर, तुझे अपना खुद का वैभव बताना है, स्वयं का वैभव। इतना बाजार गर्म हुआ, बड़े बड़े पंडित इस बाजार में जाके पहुंच गए। बड़े बड़े पंडितों ने अपनी दुकानें खोल ली। मैं भगवान हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ। और सब सेल काउंटर खोल के बैठ गए, जिसमें अशोक नगर भी नंबर 1 का था। हाँ, यहाँ भी सेल काउंटर खुला था भगवान बनने का। बनने का नहीं, तुम तो भगवान हो, बनना मनना तो कहाँ, वहाँ तो तुम तो खुद भगवान हो। ये सेल काउंटर खुला, हजारों लोग इस काउंटर पर दौड़े। लेकिन जैसे ही सब ने कहा भाई क्या है, क्या है, तुम अहमिक को, अरे नहीं, मैं ही खुद भगवान हूँ। इन मंदिरों में भगवान के पास जाना, इन मंदिरों में रौनक नहीं थी। इसी गंज मंदिर में 2-4 लोग पूजन अभिषेक करते थे। थोड़ा गांव मंदिर में थोड़े ज़्यादा थे, क्योंकि वहाँ सेल काउंटर सस्ता था। वहाँ तो थे बहुत, यहाँ बिल्कुल ना के बराबर। 90% लोग दर्शन करते थे, 90% लोग सूखी द्रव्य से पूजन कर लेते थे। मैंने यहाँ देखा और खुल गया काउंटर। सब महानुभाव अपनी वस्तु का मूल्य घोषित करने के पहले थोड़ा बाजार रेट भी देख लेना, नहीं तो तुम्हें छूट मिल गई तो तुम अपने आप को बाजार रेट भी देखो कि यही वस्तु दुनिया में कितनी मूल्यवान है। बाजार रेट देखो। देखो संसार में बड़े बड़े कुंद कुंद स्वामी जैसे आचार्य अपने आप को भगवान नहीं कह रहे हैं। बड़े बड़े काउंटर पे बड़े बड़े माल रखे हैं, वो भी इतना मूल्य नहीं कह रहे। कुंद कुंद भगवान अपने आप को भगवान नहीं कहते, उन्होंने कभी नहीं कहा। उन्होंने भगवान का स्वरूप बताया। इसलिए अपन को खुद का मूल्यांकन करना है और तुम अपने आप को भगवान घोषित कर सकते हो। इतना तो अपन ने ले लिया कि कुंद कुंद भगवान ने कहा है कि तुम अपनी दृष्टि में अपना मूल्य घोषित करो। तो हमने कहा अहम को खलु शुद्धो, मैं ज्ञान दर्शनमयी हूँ। नीचे की लाइन छोड़ दी, नीचे की लाइन छोड़ दी। जय जिनेंद्र, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।